पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। ये वो बोझ था जो कि अवाम को अरसा से उठाना पड़ रहा था और इसी बोझ ने बहुत सारे लोगों की चीखें निकलवा दी थी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है और अपने ऐलान में उन्होंने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए जो पेट्रोल है और जो डीजल है उसकी कीमतों में तारीखी कमी कर दी है। जो पेट्रोल की मार्केट में कीमत है वो 299 रुपए और 78 पैसे है और बहुत सारा जो मजदूर तबका था वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद शदीद दबाव का शिकार था, शदीद परेशान था। लोगों को काम काज पर जाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था क्योंकि हमारे मुल्क में ज्यादातर लोगों के पास मोटरसाइकिल वाली सवारी है और वो इसी सवारी का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर जाते हैं। अब जब से ये कीमतें बढ़ी थी उसके बाद से जो दीगर अशिया खुर्दोनोश हैं या फिर जो दीगर जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं वो उनका रेट भी बढ़ गया था। अब साथ ही साथ एक और खुशखबरी सुनाई गई है। सीनियर लीगी रहनुमा है और ये मुशीर भी हैं ज़ैफर रहमान साहब, आप इनको मुख्तलिफ टॉक शोज में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अनकरीब जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 200 रुपए तक कर दी जाएंगी। 150 रुपए करना चाहते थे और ये उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में फरूख शहबाज वराई साहब है, सीनियर एंकर पर्सन है, उनका प्रोग्राम है जवाब दो, उसमें उन्होंने ये बात की है कि 150 रुपए करना चाहते थे मगर दबाव भी है, फिर जो आलमी मार्केट में रेट है उसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश की जाएगी कि आने वाले चंद दिनों में जो पेट्रोल की कीमत है वो 200 रुपए कर दी जाए। तो चलें, ये कम अज कम कुछ न कुछ अवाम को महंगाई के इस दौर में ये खुशखबरी मिली है वजीर आजम की तरफ से या फिर जो वजीर पेट्रोलियम है उनकी तरफ से या फिर ये जो पेट्रोलियम का पूरा महकमा है उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर जो समरी है वो मंजूर कर ली गई है कीमतों में कमी की। अब साथ साथ वो लोग जो कि बसों में सफर करते हैं उनकी तरफ से अब ये जो मुतालबा है वो किया जा रहा है कि जो किराया है उसको भी कम करवाया जाए क्योंकि आपने देखा कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या फिर डीजल की कीमत बढ़ती है वो किराया बढ़ा लेती हैं, लेकिन जब कम होती है तो फिर ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो किराए को कम करें। तो ऐसे में लोगों की तरफ से ये मुतालबा आ रहा है कि जो किराया है उसको कम करवाया जाए। यहीं पर लोगों की तरफ से चंद सवालात भी किए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में पेट्रोल कीमतें बढ़नी चाहिए थी। फिर लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कीमतों को नहीं बढ़ाना चाहिए था कि जो पेट्रोल है उसका किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं था। जंग की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं वो ममालिक जिनमें जंग लगी हुई थी उनमें किसी किस्म की महंगाई नहीं की गई, उनमें किसी किस्म की कीमत नहीं बढ़ाई गई, जबकि पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं या फिर जो लीवी है ये वो करके कीमतें बढ़ा दी गई हैं जिसका पूरे का पूरा बोझ जो है वो आम आवाम के ऊपर आया। और ये खुशखबरी उस वक्त सुनाई गई जब बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो सरगर्म हुए जैसे ही ये खबर निकली कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, फिर एक मुआहदे के ऊपर साइन हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान में। फिर जो आलमी मंडी थी उसमें तेल की कीमतें कम हुई तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये बार बार रिक्वेस्ट करना शुरू की कि कम अज कम जल्द अज जल्द जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको कम किया जाए। ऐसे में जमात इस्लामी की जो रहनुमाएं हाफिज नईम साहब उनकी तरफ से भी कहा गया कि 255 रुपए अगर कीमत ना की गई तो फिर एहतजाज किया जाएगा और पूरे मुल्क को बंद किया जाएगा। उसके बाद फिर जब ये प्रेशर बना गवर्नमेंट के ऊपर तो फिर गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि वो इसकी कीमतों को जल्द अज जल्द कम करे। मगर अभी भी जो आम आवाम है या फिर जो लोग हैं वो 299 रुपए पेट्रोल की कीमत से मुतमईन नहीं है। उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अभी भी जो कीमत है वो आलमी मंडी का जो रेट है उस हिसाब से मजीद कम की जाए और अगर कीमतें कम होती हैं तो फिर जो दीगर चीजें हैं उनकी भी कीमतें कम होंगी। तो ऐसे में जो लोग हैं वो कम अज कम अपने काम का या फिर जो दीगर चीजें हैं या फिर जो दीगर मसाइल हैं वो इनसे निकल सकेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या पेट्रोल की ये जो कीमत कम की गई है 73 रुपए और डीजल की जो 67 रुपए यानी कि 67 रुपीज उसके डीजल के कम किए गए हैं और पेट्रोल की कीमत कम की गई है, तो आप क्या इन कीमतों से मुतमईन हैं या फिर आप जो गवर्नमेंट है या फिर जो वजारत पेट्रोलियम है उसको क्या मशवरा देते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।